ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो कंप्यूटर है वो 0 और 1 की फॉर्म में काम करता है। ठीक है, 0 और 1 की फॉर्म में, यानी बाइनरी फॉर्म में क्या करता है हमारा कंप्यूटर काम करता है। ठीक है, उसके बाद में अगर आगे अपन बात करें कंप्यूटर के बारे में, लैटिन शब्द है, ठीक है, जिसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, संगणक होता है। उसके बाद में हम बात करें कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, दोस्तों ये हमारी जो वीडियो है, जो क्लास है, वो RSCIT के स्टूडेंट्स के लिए है जिनका एग्जाम है, तो रिवीजन पर्पज से जो है ये वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, चलो, तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है, हमें याद रखना है दोस्तों। और आगे अपन बात करें तो विश्व का पहला कंप्यूटर आपसे पूछ ले, विश्व का पहला कंप्यूटर कौन सा है आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है ENIAC, ये आपको बताना है, यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेट एंड कंप्यूटर, ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, विश्व का पहला कंप्यूटर देख लिया हमने। भारत का पहला कंप्यूटर आपसे पूछ ले। ठीक है, तो भारत का पहला कंप्यूटर है HEC2, ये हमें ध्यान रखना है, होलेरिथ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है, हमें याद रखना है। ठीक है, भारत का पहला कंप्यूटर। ठीक है, चलो उसके बाद में आगे अपन बात करें दोस्तों, भारत का जो पहला कंप्यूटर है वो कब बना, 1955 में किसने बनाया, ISI यानी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ने, जो कहाँ स्थित है, हमारा कोलकाता के अंदर क्या है दोस्तों, स्थित है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद में अगर कंप्यूटर से संबंधित अगर अपन बात करें तो सुपर कंप्यूटर के बारे में, तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर अगर मैं बात करूं दोस्तों, विश्व का, किसका, विश्व का है आपका CDC 6600 1964, 1964 में बना। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर आपसे पूछ ले तो वो है दोस्तों आपका परम 8000, जो कब बना, 1991 में, 1991 में, है ना। तो ये चीजें आपके चैप्टर 1 से संबंधित है जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे क्या क्या है चैप्टर 1 में और अपन बात करें तो दोस्तों आगे है आपके जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, क्या है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की अगर अपन बात करें तो कितनी जनरेशन जो है आपके कंप्यूटर की है, 5 जो है जनरेशन आपकी कंप्यूटर की है। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, ये क्या है आपकी कंप्यूटर की 5 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो पहली जनरेशन जो आपकी स्टार्ट होती है 1942 से लेके आपकी स्टार्ट होती है दोस्तों 1955 तक। ठीक है, उसके बाद में आपकी स्टार्ट होती है 1955 से लेके 1964 तक सेकेंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो 64 से कहाँ तक आपकी स्टार्ट होगी, 75 तक जो है आपकी कौन सी जनरेशन, थर्ड जनरेशन स्टार्ट होगी। फोर्थ जनरेशन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो फोर्थ जनरेशन आपकी 1975 से कहाँ तक, 89 तक। और 89 से लेके अभी वर्तमान तक कौन सी जनरेशन चल रही है आपकी कंप्यूटर की, 5वीं जनरेशन आपकी चल रही है। क्वेश्चन क्या बनता है, पहली जनरेशन का काल आपसे पूछ लेगा, पीरियड पूछ लेगा कि कहाँ से कहाँ तक जो है आपकी फर्स्ट जनरेशन है, दूसरी कहाँ से कहाँ तक, तीसरी, ये हमें पता होना चाहिए। और क्या पूछ सकता है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी पद्धति का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो इसके लिए आपको बताना है कि इसका वैक्यूम ट्यूब का, वैक्यूम ट्यूब का जो है इसके अंदर यूज किया गया। दूसरी जनरेशन में दोस्तों ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। ठीक है, तीसरी जनरेशन में आपके IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया। चौथी जनरेशन की अपन बात करें दोस्तों VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। 5वीं जनरेशन में ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज किया गया। ये चीजें जो है हमें जनरेशन के बारे में बेसिक चीजें जो है दोस्तों पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करें दोस्तों कंप्यूटर की विशेषताओं की। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है, या कौन सा कंप्यूटर, कौन सा जो है इसमें से कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आता है, तो हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या फायदे, क्या क्या लाभ जो है कंप्यूटर के होते हैं। सबसे पहला लाभ अगर अपन बात करें, स्पीड कंप्यूटर की विशेषता है।
ठीक है, आपको पता है कंप्यूटर जो है हमारा कैसे वर्क करता है, बिल्कुल स्पीडली वर्क करता है। दूसरी है एक्यूरेसी, यानी इसके अंदर जो डेटा होता है, हमें जो आउटपुट हमें मिलता है वो बिल्कुल एक्यूरेट मिलता है, सही मिलता है। और आपसे क्वेश्चन पूछे कि कंप्यूटर हमारा किस सिद्धांत पे काम करता है, तो गीगो के सिद्धांत पे जो है हमारा कंप्यूटर काम करता है, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट के सिद्धांत के आधार पे काम करता है हमारा कंप्यूटर। तीसरी विशेषता की मैं बात करूं दोस्तों, तीसरी विशेषता हमारी स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी यानी इसके अंदर जो है हम विशाल डेटा क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें वर्सेटिलिटी, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। वर्सेटिलिटी, ठीक है, वर्सेटिलिटी का मतलब होता है कि कंप्यूटर से अपन क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। ये होती है कंप्यूटर की वर्सेटिलिटी का मतलब। अगली विशेषता है आपकी रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी ये क्या है, कंप्यूटर की विशेषता है, यानी कंप्यूटर क्या होता है दोस्तों, अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध होता है। आ रही है बात समझ में, यानी इस पे क्या कर सकते हैं अपन, विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, ये होती है इसकी रिलायबिलिटी विशेषता। आगे अपन बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिलीगेंस आया हुआ क्वेश्चन है। डिलीगेंस का मतलब होता है दोस्तों, कंप्यूटर कभी भी क्या नहीं होता, थकता नहीं है। कंप्यूटर क्या नहीं करता, कभी भी हमारा थकता नहीं है। इसका मतलब कौन सी विशेषता को दर्शा रहा है, डिलीगेंस वाली विशेषता को दर्शा रहा है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी कंप्यूटर की विशेषताएं, स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज कैपेसिटी, वर्सेटिलिटी, रिलायबिलिटी और डिलीगेंस। अब अपन बात करें कंप्यूटर की कुछ सीमाएं भी होंगी, कुछ कमियां भी होंगी कंप्यूटर की। तो दोस्तों पहली है कि कंप्यूटर का कोई भी क्या नहीं होता, आईक्यू लेवल नहीं होता, यानी लैक ऑफ माइंड होता है कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर का कोई भी आईक्यू लेवल नहीं होता। और जो है कंप्यूटर को किसकी जरूरत पड़ती है हमेशा, डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोसिटी। ठीक है, किस पे डिपेंड होता है हमारा कंप्यूटर, इलेक्ट्रोसिटी पे डिपेंड होता है। साथ ही साथ अपन बात करें दोस्तों, तो कंप्यूटर की अगर अपन कमी की बात करें तो एक्सपेंसिव होता है कंप्यूटर। क्या होता है हमारा, एक्सपेंसिव। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये सस्ता हो, बट एक्सपेंसिव की फॉर्म में जो है ये अधिकतर लोगों को शो होता है। ठीक है, और इसकी कमी क्या है, इसको हमेशा किसका खतरा रहता है, वायरस का खतरा रहता है। ठीक है, तो ये सब किसकी विशेषताएं हैं, कंप्यूटर की विशेषता है। लैक ऑफ माइंड हो गया, ठीक है, डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी हो गया, उसके बाद में एक्सपेंसिव होता है, और क्या होता है, वायरस का खतरा होता है। ठीक है, ये हो गई कंप्यूटर की विशेषताएं और सीमाएं। अब हम बात करेंगे दोस्तों कंप्यूटर के प्रकार की, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, कंप्यूटर के प्रकार पढ़ेंगे किस आधार पे, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन के आधार पे। 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका एनालॉग, ठीक है, दूसरा होता है क्या आपका डिजिटल, दूसरा क्या होता है दोस्तों तीसरा क्या होता है आपका हाइब्रिड। क्या होता है, हाइब्रिड। ठीक है, ये किस आधार पे है, किस आधार पे है, ये बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, अनुप्रयोग के आधार पे हैं आपके कंप्यूटर 3 प्रकार के। ठीक है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग की मैं बात करूँ तो इसके अंदर डेटा हमारा एनालॉग फॉर्म में शो होता है। ठीक है, जैसे कोई भी टेम्परेचर हो गया, अरे ये बात समझ में, कोई भी स्पीड हो गई, वो किस फॉर्म में शो होगी, एनालॉग की फॉर्म में शो होगी। एग्जैक्ट हमें जो है डेटा शो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में डिजिटल में जो है आपको क्या होता है दोस्तों, डेटा एग्जैक्ट शो होता है, हमें ध्यान रखना है, पर्टिकुलर एक डिजिट हमें मिलेगी। उसके बाद में हाइब्रिड की मैं बात करूँ तो हाइब्रिड जो है आपका जो है हाइब्रिड एनालॉग कंप्यूटर प्लस डिजिटल कंप्यूटर दोनों का क्या होता है, मिश्रण होता है। कौन दोस्तों, हाइब्रिड कंप्यूटर। आ रही है बात समझ में, जैसे आपके जो आईसीयू वगैरह होते हैं उसके अंदर आपकी हार्ट बीट जो है एनालॉग की फॉर्म में भी शो होती है और एक एग्जैक्ट वैल्यू की फॉर्म में भी शो होती है, तो वो होते हैं आपके हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, चलो आगे हम बात करें, ये तो हमने बात करी बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। अब हम बात करेंगे बेस्ड ऑन स्टोरेज कैपेसिटी, परफॉर्मेंस। ठीक है,
और साइज के आधार पे अपन कंप्यूटर को कितने भागों में बांटते हैं। अब हम बात करेंगे बेस्ड ऑन साइज, परफॉर्मेंस और स्टोरेज कैपेसिटी के आधार पे हमने कंप्यूटर को बांटा कितने भागों में, 4 भागों में। कितने भागों में बांटा दोस्तों, 4 भागों में। हमें याद रखना है, पहला सुपर कंप्यूटर, दूसरा है आपका मेनफ्रेम कंप्यूटर, तीसरा है आपका मिनी कंप्यूटर, चौथा है आपका माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, और ये बात समझ में, कंप्यूटर को परफॉर्मेंस, स्टोरेज और साइज के आधार पे हमने 3 भागों में बांटा, 4 भागों में। सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। सबसे पहले मैं बात करूं सुपर कंप्यूटर की। सबसे क्या होते हैं, तेज होते हैं यानी पावरफुल होते हैं। सबसे क्या होते हैं, बड़े होते हैं और क्या होते हैं, महंगे होते हैं। इसके काम की अगर बात करें कहाँ पे यूज़ में आते हैं, तो ये दोस्तों खोज के पर्पज़ से, वैज्ञानिक की पर्पज़ से जो है इनका यूज़ किया जा सकता है। जैसे हथियारों का टेस्टिंग हो गई, उन सभी जगह। साथ ही साथ भूकंप का पता लगाने के लिए, ठीक है, मौसम का पता लगाने के लिए किसका यूज़ होगा, सुपर कंप्यूटर का। ठीक है, अंतरिक्ष से संबंधित जो भी काम होंगे किसकी सहायता से होंगे, सुपर कंप्यूटर की सहायता से होंगे। और वही बात कि पहला सुपर कंप्यूटर विश्व का CDC 6600 कब बनाया गया, 1964 में। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, परम 8000, कब, 1991, याद रखना है। ये बात करिए हमने सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर की अगर बात करें तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ होता है आपके रेलवे हो गई, जो भी LIC कंपनियां हो गई, ठीक है, बड़े बड़े जो भी शिक्षण संस्थान यानी टीचिंग इंस्टीट्यूट हो गए, ठीक है, बैंक हो गए बड़े बड़े, तो वहाँ पे किसका यूज़ होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ होता है। इसका दूसरा नाम है क्या, बिग आयरन। क्या नाम है, बिग आयरन जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर का दूसरा नाम है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। आगे हम बात करें मिनी कंप्यूटर की, तो मिनी कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट है, कहाँ यूज होता है, प्रोडक्शन हाउस में, यानी उत्पादन सदनों में, या फिर जो छोटी छोटी कंपनियां होती है मध्यम वर्ग की, वहां पे किसका यूज होता है, मिनी कंप्यूटर का यूज होता है। उसके बाद में बात करूं दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। तो माइक्रो कंप्यूटर जो है आपके क्या होते हैं, सस्ते होते हैं, छोटे भी होते हैं, ठीक है, हल्के भी होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, PC हो गया, ठीक है, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, ठीक है। और अगर अपन बात करें तो आपका मोबाइल हो गया, स्मार्टफोन हो गया, ठीक है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आ रहा है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर से मतलब है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जो है अपन दोस्तों बात करेंगे, ठीक है। हार्डवेयर का मतलब क्या होता है, वे डिवाइसेस जिनको अपन क्या कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उनको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। हार्डवेयर के अगर प्रकारों की अपन बात करें तो हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं सर, 4 प्रकार के आपके क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले बात करूं मैं, इनपुट, ठीक है, प्रोसेस और आउटपुट और आपका स्टोरेज। ये किसके भाग हैं, हार्डवेयर के भाग हैं, यानी इनपुट डिवाइसेस इसके अंदर आएगी, प्रोसेसिंग डिवाइसेस इसके अंदर आएगी, आउटपुट डिवाइसेस में आएगी, स्टोरेज डिवाइसेस इसके अंदर आएगी, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस की मैं बात करूं, वे डिवाइसेस जिससे अपन डाटा क्या करते हैं, इनपुट करते हैं दोस्तों। इनपुट डिवाइसेस की मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो भी जो है बना रखी है, ठीक है। चलो इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल की मैं बात करूं, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है, आपका क्या हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ठीक है, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन हो गया, वेब कैमरा हो गया, ठीक है। ये सब किसके एग्जाम्पल है दोस्तों,
आपके इनपुट डिवाइस के क्या है एग्जाम्पल है। ट्रैक बॉल, टच पॉइंट है ना, आपके ट्रैक पॉइंट, ये सब किसके एग्जाम्पल है आपके इनपुट डिवाइसेस के। आगे अपन बात करें प्रोसेसिंग डिवाइसेस की, तीन जो है आपकी बुक में प्रोसेसिंग डिवाइस दे रखी है। पहली है आपकी कौन, मदरबोर्ड, ठीक है। दूसरी है आपकी सीपीयू, जिसको कंप्यूटर का हृदय कहा जाता है या कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। और होता है दोस्तों आपका मेमोरी। ये किस में आती हैं तीनों डिवाइसेस, मेमोरी, सीपीयू, मदरबोर्ड किस में आते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस में आते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या होती है, वे डिवाइसेस जो हमें डेटा को शो करती है आउटपुट के रूप में, आउटपुट डिवाइसेस कहलाती है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस की सबसे पहले बात करूं, मॉनिटर, सबसे ज़्यादा काम में आने वाली आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, जो हमें हार्ड कॉपी को भी क्या करती है, शो करती है। उसके बाद में है आपको प्रिंटर, ये भी क्या हमें देता है दोस्तों, आउटपुट हमें देता है। ठीक है, उसके अलावा अपन बात करें हेडफोन हो गया, आउटपुट में क्या हो गया, हेडफोन हो गया, और क्या हो गया दोस्तों आपका प्रिंटर हो गया। तो ये सब कैसी डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस में आपकी जितनी भी हार्ड डिस्क डिवाइसेस होती है वो किस में आती है, आपकी स्टोरेज डिवाइसेस में आती है। ठीक है दोस्तों, हार्डवेयर की हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर की। ठीक है, सॉफ्टवेयर किसे बोलेंगे अपन, सेट ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम क्या कहलाएगा, हमारा सॉफ्टवेयर कहलाएगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर को कितने भागों में, आपसे पूछ ले सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताओगे दो प्रकार के। पहला होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, और दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की अपन बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम होते हैं जो हमारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनके साथ मिलके क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर अपन बात करें, सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो कंपोनेंट हैं उसमें पहला भाग है सिस्टम सॉफ्टवेयर का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरा है आपका यूटिलिटीज़ है दोस्तों, ठीक है, तीसरा है आपका डिवाइस ड्राइवर, और चौथा है आपका सर्वर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो हमारे कंप्यूटर को क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। जैसे दोस्तों विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लिनक्स हो गया आपका, ठीक है, यूनिक्स हो गया। आपके एग्जाम में आ जाए लिनक्स यूनिक्स क्या है, क्या है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ध्यान रखना है हमें। ठीक है, उसके बाद में यूटिलिटीज़ की मैं बात करूँ तो यूटिलिटीज़ में क्या आएगी, हमारी सेवाएं आएंगी। क्या आएंगी, सेवाएं आएंगी, जो क्या करेगी, हमारे डेटा को मैनेज करते हैं, डिस्क स्पेस को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। ठीक है, आगे अपन बात करें डिवाइस ड्राइवर, जो हमारी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। ठीक है, चलो सर्वर की बात करें तो सर्वर क्या होता है, एक पावरफुल कंप्यूटर होता है। ठीक है, तो इतनी सी चीजें हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में ध्यान में रखनी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ मिलकर काम करता है। आगे हम बात करें, ठीक है, सॉफ्टवेयर के दो प्रकार मैंने बताए, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की हमने बात कर ली, अब अपन बात करेंगे किसकी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। अब अपन बात करेंगे किसकी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से मतलब है क्या करेंगे, ये विशेष कार्य करेंगे, कोई विशेष एक कार्य करेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं, जैसे आपका MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, एडोब रीडर, फोटोशॉप, ठीक है, कोरल ड्रॉ, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। और सभी वेब ब्राउज़र किस में आएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आएंगे। जैसे दोस्तों अपन बात करें, ओपेरा मिनी हो गया, सफारी हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स हो गया। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है, जो क्या करते हैं, पर्टिकुलर विशेष फंक्शन करते हैं, एक कार्य
करते हैं। ये हमें ध्यान रखना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है। इसके बाद में अगली हेडिंग है आपके चैप्टर में डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग से मतलब है दोस्तों कि डिजिटल फॉर्म में क्या करना, लोगों तक पहुंचना और उनका डेटा कलेक्ट करना, क्या कहलाएगा, डिजिटल मार्केटिंग कहलाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपका फर्स्ट चैप्टर हुआ कंप्लीट। आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखें, थैंक यू।